टॉपिक है वो है अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगा के बारे में कि हमारा योगा क्या है, क्योंकि किसी भी शब्द की अगर हम किसी भी विषय के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि योगा क्या है। तो योगा के बारे में हम जानेंगे तो जैसा कि यहाँ पर आपको पीपीटी में दिखाया गया है कि योग का अर्थ बताया गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है? युज शब्द से हुई है। मतलब कि योग जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आपके संस्कृत भाषा से हुई है। योग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और उस किस शब्द से हुई है? वो है आपका युज। आपका युज, युज शब्द से हुई है, जिसका मतलब जिसका अर्थ होता है क्या होता है? जोड़ना, युक्त करना भी कह सकते हैं और मिलाना भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में हम उसी को क्या कहेंगे? मतलब कि योग जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृत भाषा किस शब्द से लिया गया है? वो है युज, और जिसका अर्थ होता है हिंदी में जोड़ना, मिलाना और अंग्रेजी में ज्वाइन। तो इसी के बाद फिर हम आगे चलेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अष्टांग योगा। जो हमारा टॉपिक है अष्टांग योगा है। अष्टांग योगा के बारे में हम लोग जानेंगे कि अष्टांग योगा क्या है। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं अष्टांग योगा के बारे में कि अष्टांग योगा का मतलब है कि उसके योगा के 8 अंग। अभी जस्ट जैसा कि हमने पिछले ही क्या कहते हैं अभी टॉपिक पर जब हमने बताया था योगा के बारे में कि योगा क्या है, योगा संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो आपका जो अष्टांग योगा है, अब आपका जो अष्टांग योगा आएगा, अष्टांग क्या है? ये भी तो एक संस्कृत शब्द है। अष्टांग संस्कृत शब्द, क्यों? क्योंकि संस्कृत में 8 को क्या कहते हैं? अष्ट। और अगर हम इसको अष्टांग को अगर डिवाइड करेंगे संस्कृत में या हिंदी में तो क्या लिखेंगे? अष्ट धर्म अंग, मतलब कि योग के 8 अंग, उनके बारे में। तो चलिए अब सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। पहला नंबर जो है वो है क्या है आपका? यम। जैसा कि यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर देखिए आपको इसके सहारे से भी बताते हैं, बच्चों ने काफी मेहनत की है और ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया है। सबसे पहले हम चलते हैं यम पे, अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हमने ये जो आपको एक सुई की सहायता से आपको बताएंगे वो उसके हिसाब से आपके जो 8 अंग हैं सभी को दर्शाया गया है। और इसके बाद इस सुई की सहायता से सबसे पहले हम चलेंगे किसमें? योग का पहला अंग कौन सा है? यम। यम में चलेंगे कि यम आखिर है क्या। तो यम के बारे में जब हम चलेंगे तो यम के बारे में जानेंगे कि यम क्या है। यम का मतलब होता है नैतिक कर्तव्यों का दायित्व करना। नैतिक कर्तव्यों का दायित्व करना। नैतिक कर्तव्य मतलब, नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है सत्य बोलना चाहिए, है ना, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए। और आपका ब्रह्मचर्य है, मतलब कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें अत्यधिक धन संचय नहीं करना है। आपको बता दें इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, जिसको हमने क्या कहता है इंग्लिश में दिया जरूर है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं है। उसको इंग्लिश में सिर्फ उसको डिवाइड करके लिख दिया गया है, क्योंकि संस्कृत से ही पूरा आपका योगा है। योगा की उत्पत्ति ही संस्कृत भाषा से हुई है। कोई डाउट है आपको इसमें? तो आपका ये यम हो गया। और यम के बाद हम दूसरा टॉपिक जो है उस पे चलेंगे, वो है आपका नियम। ये देखिए आपका दूसरा टॉपिक आ गया नियम। तो अब नियम क्या है? नियम आपको बता दें कि संस्कृत भाषा से लिया है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर नियम जो है ये भी एक संस्कृत शब्द है। हिंदी में उसको नियम कहा गया है और संस्कृत में उसको कहेंगे नियमः। क्या कहेंगे? नियमः।
तो नियम क्या है? तो नियम के 5 भाग हैं। जिस प्रकार यम के 5 भाग थे, अपने नैतिक कर्तव्यों का दायित्व करता था, उसी प्रकार हमारा जो है नियम है उसके भी 5 भाग हैं। और इसका पूरे का मतलब है हमारा अनुशासन, हमारा डिसिप्लिन। हम किस प्रकार से अपने कार्यों को करेंगे, हम अपनी लाइफ में किस प्रकार अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले हमारा दिया गया है कि स्वच्छता, शौच, मतलब कि शौच का मतलब है आगे आपकी स्वच्छता से। स्वच्छता हमारे बाहरी और आंतरिक दोनों अंगों की स्वच्छता होती है, इसको कहते हैं हम स्वच्छता। ठीक है, हमारे मन में जो पल रहे बुरे ख्यालात हैं, हमारे मन में दूसरे को लेकर जो हमारे ईर्ष्या, हमारा एक लोभ होता है, हमें उस चीज को हमें किस प्रकार से साफ करना है, स्वच्छ करना है, ये उसकी बारे में, उसकी स्वच्छता के बारे में कह रहा है। हम इसीलिए कह रहा है वो आंतरिक और हमारे बाह्य अंगों का। फिर इसके बाद आपका दूसरा दे रहा संतोष। संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन, हमारे पास जो है हम उसमें ही खुश रहेंगे। हमें प्रभु ने जो दिया है हम उसमें ही खुश रहेंगे। हमें ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जिसमें हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकें, जिसमें हम अपने बुरे वक्त में हमें कभी जरूरत पड़े अपने मेडिकल के लिए, तो वहां पर हम उतना रुपया इकट्ठा करके रख सकें। हमें इतनी सिर्फ हमें एकत्रित करना है। फिर इसके बाद आपका तप क्या है? तब आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जो महर्षि ऋषि होते थे वो तप करते थे। सुना है आप लोगों ने? जो महर्षि ऋषि होते थे वो तप करते थे। तो वो तप क्यों करते थे? उनका एक मकसद क्या होता था तप करने का? उनका मकसद होता था सिर्फ कि हमें किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। उनका एक लक्ष्य होता था, उनके माइंड में एक लक्ष्य होता था कि हमें अपना लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार करनी है। इसी प्रकार ये तप आपका तप है, जो आप नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एक सपना लेकर आए थे, और आप क्लास 12 तक आप पढ़ेंगे। आपकी जो 7 साल की तपस्या है कि आप एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छी डिग्री लेकर, आप यहाँ से अच्छे नंबर लेकर आप यहाँ से जाएंगे और किसी दूसरे आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। यही है आपका, जो आप 6 क्लास से आकर अपने माँ बाप को छोड़कर आप यहाँ पर बराबर क्या कहते रह रहे हैं। यही है आपकी तपस्या, आपका तप। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, उसको लेकर आप यहाँ पर आप सुबह मॉर्निंग पीटी से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग पीटी नहीं तो किसको उठना अच्छा लगता है? सब चाहते हैं कि हम क्या करें, आराम से 6 बजे तक सोएं, 7 बजे तक सोएं और फिर इसके बाद उठें आराम से। और डेली स्कूल की जैसे अपना बस्ता लगाया, हमने नहीं लगाया तो हमारे मम्मी पापा लगाकर हमें छोड़ाए। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मॉर्निंग पीटी में सुबह उठते हैं, आपने अपने तरीके से आपको तैयार होना है। फिर इसके बाद मॉर्निंग पीटी में आ गए, फिर आप अपना असेंबली में आ गए, असेंबली के बाद आप फिर तैयार होकर नाश्ते में चले गए, फिर स्कूल में आ गए। तो आपका डेली रूटीन आपको बराबर लगा हुआ है। तो ये भी तो एक तपस्या है ना, आपका तप है ना। क्या सिर्फ आप लोग एक उद्देश्य है यहाँ पर खाना खाना, क्या यही उद्देश्य है? नहीं, आपने एक मन में ठान कर आए होंगे, आपके माँ बाप ने ठाना होगा, इसीलिए आपके माँ बाप ने यहाँ पर आपको छोड़ा है। ठीक है, यही आपकी तपस्या है। फिर अगला है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ स्टडी मतलब कि हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं। यह है आपका स्वाध्याय। फिर इसके बाद आपका लास्ट आएगा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो वो हमारा टॉपिक आ जाएगा आपका प्राणायाम। आपका प्राणायाम आ जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें प्राणायाम है। आपका प्राणायाम आखिर है क्या? जैसा कि आपको बताया गया, हाँ डस्टर बेटा, प्राणायाम तो आपको बताया गया है कि प्राणायाम जो है वो पूरा संस्कृत शब्द है। आपका जो संस्कृत है उससे पूरा योगा आपका लिया गया है।
तो आपका प्राणायाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है आपका प्राण और फिर बना है आपका आयाम। मतलब कि प्राण प्लस आयाम, या फिर कहेंगे प्राण धन आयाम। प्राण का मतलब होता है हमारी श्वास वायु, और आयाम का मतलब होता है क्या कहेंगे, नियंत्रण। तो मतलब कि हमारी श्वास पर हमारा नियंत्रण, वही कहलाएगा प्राणायाम। ये है प्राणायाम। तो आपको अभी एक प्रैक्टिकल करके भी आपको बताएंगे, और इसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा कि प्राणायाम किस प्रकार से होता है। हमारी श्वास पर हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम, किस प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा आपका, सूर्य भेदी प्राणायाम, ये आपका नंबर 1। तो मैं क्या कहते हैं सूर्यांश को बुलाऊंगा कि आए और सूर्य भेदी प्राणायाम बताएं कि किस प्रकार होता है। सबसे पहले मैं आपका सूर्य भेदी प्राणायाम का आप उसको बता दें कि जिस प्रकार आप लोग बैठ जाइए, जिस प्रकार आप लोग सुबह अनुलोम विलोम करते हैं, ये वही सूर्य भेदी प्राणायाम है, जिसमें आप अपनी बाईं नासिका को दबाकर दाएं से सांस लेते हैं, और फिर दाएं को दबाकर बाएं से सांस लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे। यही है आपका सूर्य भेदी प्राणायाम। अभी आपको सूर्यांश करके बताएंगे कि सूर्य भेदी प्राणायाम किस प्रकार होता है। जी तुम बनाते चले जाना। ये देखिए, आप नीचे भी देखिए, और साथ में कुछ क्या कहते हैं मैंने कटआउट तैयार किए हुए हैं। ये आपका सूर्य भेदी प्राणायाम, सभी देख सकते हैं इसको। ये है आपका सूर्य भेदी प्राणायाम। इसमें क्या कर रहा है, नासिका को दबाकर दूसरी नासिका से श्वास खींच रहा है, और फिर दूसरी नासिका को दबाकर दूसरे नासिका द्वार से श्वास छोड़ रहा है। ये है आपका सूर्य भेदी प्राणायाम। फिर इसी के बाद हम दूसरा चलेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का मतलब क्या है, उज्जयी प्राणायाम का मतलब कि सीधे हमें बैठना है और बैठकर श्वास खींचना जोर से, और जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक खर्राटे की आवाज आनी चाहिए, एक खर्राटे की आवाज। वो है हमारा क्या, आपका उज्जयी प्राणायाम। तो अभी आपको क्या कहते हैं करके बताएंगे उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार से है। ये देखिए उज्जयी प्राणायाम, ये है आपका उज्जयी प्राणायाम। सूर्यास उज्जयी प्राणायाम करेंगे, खराटे की आवाज निकालेंगे, देखिएगा अभी। वेरी गुड। फिर इसके बाद हम चलेंगे, अगला जो हमारा प्राणायाम है वो है हमारा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम का क्या मतलब है कि आपका जो है दांत बंद करके अपने दांतों के छिद्रों से जो हम क्या कहते हैं श्वास को खींचते हैं, वो है आपका शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम आपका पेट में एक ठंडक पहुंचाने का काम करता है। ठंडक, वो एसिडिटी को जो होती है एसिडिटी उसको खत्म करता है, वो है आपका शीतकारी प्राणायाम। ये देखिए, ये आपका शीतकारी प्राणायाम, इस प्रकार आपका बनेगा शीतकारी प्राणायाम। हाँ, शीतकारी प्राणायाम करेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या है कि वो भी ठंडा पहुंचाने का काम करेगा, एक फ्रीजर का काम करता है ये गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा पहुंचाने के लिए, हमारे पेट को, हमारे पाचन शक्ति को। तो उसमें हम शीतली प्राणायाम किस प्रकार करेंगे, वो हम क्या करेंगे, जीभ को एक पाइप नुमा बनाकर और अपने लिप्स से बाहर निकालकर उस पाइप जो हमने बनाया है उससे श्वास खींचना है। देखिए इस प्रकार ये है आपका शीतली प्राणायाम। सभी देख रहे हैं? ये है आपका शीतली प्राणायाम। और फिर इसके बाद ये देखिए किस प्रकार से करना है, पूर्ण पोजीशन उसकी, ये है आपका शीतली प्राणायाम। इस प्रकार बैठना है पद्मासन की स्थिति में और आराम से उसको कंप्लीट करना है। ये है आपका शीतली प्राणायाम। फिर इसके बाद
आपका शीतली प्राणायाम के बाद आएगा आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम क्या है? एक बहुत ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, जिसमें बच्चा अगर अब किसी भी प्रकार से अगर बच्चे को कुछ भी अगर भूलने की या फिर याद करने की समस्या है तो यह प्राणायाम करके वह अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम ये देखिए, आप यहां भी देखेंगे और साथ में आपका जो प्रैक्टिकल है उसको भी आप देखते जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे? भौंरी की आवाज निकालते हैं। क्या करते हैं? भौंरे की आवाज हमें वाइब्रेट करना है, अपने ब्रेन को वाइब्रेट करना है। यही एकलौता ऐसा आसन है जिसमें हम अपने ब्रेन को वाइब्रेट कर सकते हैं। यह है आपका भ्रामरी प्राणायाम। इसी के साथ हम प्राणायाम को आगे बढ़ाएंगे प्राणायाम से, और प्राणायाम के बाद हमारा जो है प्राणायाम के बाद हम अगला जो हमारा जो अष्टांग योगा का अगला जो टॉपिक है वो आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार, तो प्रत्याहार क्या है? हमारा प्रत्याहार में आ जाएंगे। ये है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या है? जैसा कि इसमें दिया हुआ है, प्रत्याहार व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक भलाई में क्या करता है? मदद करता है। हमारी इंद्रियों पर हमारा अगर नियंत्रण हुआ हमारी इंद्रियों पे, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी जो ब्रेन पावर है, वो हम अपना बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रत्याहार की सहायता से। फिर इसके बाद प्रत्याहार के बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा धारणा। धारणा को कहा गया है इसमें एकाग्रता की एक ही वस्तु पर दीर्घ काल तक ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब कि किसी एक वस्तु पर दीर्घ काल तक ध्यान, ये है आपका धारणा। किसी एक वस्तु को आप क्या कहते हैं अपने एकाग्र मन से उसको देखते रहिए, उस पे अपना पूरा मतलब कि कंसंट्रेट करके उसको धारण कर लीजिए कि हमें वही देखना है। तो ये है आपका धारणा, और धारणा से ही आपका बना हुआ है ध्यान। क्यों? क्योंकि आपने धारणा किया था, तो धारणा से ही तो आपका एक कंसंट्रेट जो हो रहा था वो आपका धारणा से हमने स्टार्ट किया था, और ध्यान आ गया। कह रहा है ध्यान वह तकनीकी है जो जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और सद्भावना को बढ़ावा देती है। हमें सभी को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से हम अपने मन को, अपने ब्रेन को एकाग्र कर सकते हैं। तो अब हमारा अष्टांग योगा का जो आखिरी क्या कहते हैं इसका अंग है, हम उसके पास चलेंगे, और वो है हमारा क्या है? समाधि। समाधि, समाधि का मतलब है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। समाधि का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कि हमारी आत्मा जो है उसका परमात्मा से मिलन। ये है आपका समाधि। आपका इसमें दिया भी गया है, जब मन की आत्म जागरूकता दूर हो जाती है, जब मन की आत्म जागरूकता दूर हो जाती है और केवल ध्यान की वस्तु दिखाई देती है, तो वही क्या कहलाती है? समाधि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारा अष्टांग योगा। और बच्चों, अब टॉपिक के अंत में आपको होमवर्क के रूप में एक एक आसन सभी को तैयार करके लाना है, और कल आप सभी नेक्स्ट क्लास में आप सभी एक एक आसन जरूर करके दिखाएंगे। आज के लिए मैं क्लास अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।